नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि भारत में एक ऐसा विषय जो कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे पूरे वर्ल्ड में एक चर्चित बन चुका है। ऐसा केस सीमा और सचिन का पबजी वाला प्यार जो कि परवान चढ़ चुका है। सीमा अभी किसी तरह से मीडिया के सामने आकर के आ तो रही है, लेकिन जो मेन राज है अभी वो उगलने से डर रही है। पता नहीं क्या बहुत सारे पॉइंट्स सामने आ रहे हैं कि सीमा जासूस हो सकती है और कई सारे पॉइंट्स कि चोर हो सकती है, धोखा दे रही है। लेकिन अभी सीमा किसी तरह कोई राज उगलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे बीच में अक्षय शर्मा, उनसे बात करेंगे। नमस्कार अक्षय शर्मा। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अक्षय शर्मा आपसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में पूरी तरह से हर सोशल मीडिया चैनल पर ये वीडियो वायरल हो रहा है कि सीमा सचिन का प्यार क्या है, ये सब ये किस्सा क्या है ये? सर बेसिकली जब मैं उनके गांव ग्रेटर नोएडा में जो सिचुएटेड है रबूपुरा पहुंचा, तो उनके गांव वालों से पता चला कि वो लोग 2019 से बात कर रहे हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं पबजी से। पबजी खेलते थे दोनों साथ साथ। मैंने सचिन के छोटे भाई से पूछा तो उसने बताया कि भाई मेरा रात को 7 बजे से रात में 11 बजे तक पबजी खेलता था, दोपहर में पबजी खेलता था। तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई पबजी के द्वारा प्यार हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सच्चा प्यार करने लगे हैं। और सीमा जो है वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सचिन के लिए यहाँ गई है 4 बच्चों के साथ। तो आप इस प्यार के लिए सही मानते हैं कि सरहद पार जो बिना वीज़ा के एंटर की है भारत में, क्या वो प्यार के लिए अपने पति, पहला वाला पति, अपने बच्चों को, अपने देश को, अपने ज़मीन को, अपने घर परिवार सबको छोड़ के आ गई है, क्या वो सचिन की हो सकती है? देखिए सर, यहाँ पे एक बात होती है कि ये कहा भी गया है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिना वीज़ा के या फिर देशद्रोह कर बैठें। और फिलहाल बिना वीज़ा के किसी भी देश में एंटर करना ये तो देशद्रोह है, खासकर पाकिस्तान जैसे देश से आना, वो भी इंडिया में। दूसरी बात कि जैसे कि अभी आपने बताया कि अपने पति को छोड़ के आ गई है, कि अगर उनके बीच कोई डिस्प्यूट थे या कोई दिक्कत थी तो वो अपने पति के साथ बैठ के सॉल्व करती है। उनके 4 बच्चे हैं, उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना था, और वो प्यार में पड़ के इंडिया आ गई हैं जैसे, तो वो थोड़ा गलत है। और बिना वीज़ा के आना तो बिल्कुल ही देशद्रोह है। तो इतना भी मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, जब बात 2 देशों की सरहद की जाती है तो वहाँ पर भावनाओं को साइड रख दिया जाता है। भावनाओं को साइड रख दिया जाता है। ये भावनाओं की बात कर रहे हैं क्योंकि भावनाओं बह करके किसी देश का कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि भावनाएं रह जाती हैं एक तरफ, स्नेह प्यार एक तरफ रह जाता है। क्योंकि अगर मैं यहीं पे बात करूं कि आज सीमा को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है हिंदुस्तान में आकर, मैंने उनके गांव वालों से डिस्कस किया था तो वो बोले कि हम हर हालत में, हर कंडीशन में सीमा के साथ हैं। लेकिन वहीं पे एक सवाल उठ रहा है, क्या सचिन अगर ऐसे जाता तो उसको इतना प्यार मिल पाता? नहीं। क्या आप रबूपुरा जा चुके हैं आप? बिल्कुल। तो रबूपुरा में आप जाकर के आपने क्या माहौल देखा कि वहाँ के परिवार वाले जो हैं या गांव वाले हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं सीमा के लिए, या फिर ये कह रहे हैं कि हाँ जासूस हो सकती है ये? केवल परिवार वाले ही नहीं, अब तो गांव वाले बल्कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे वो सभी सीमा जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि सीमा सही है, जासूस नहीं है, 4 बच्चों के साथ आई है और इनका प्रेम सच्चा है, इसलिए इतनी दूर से आई है। तो वो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो हर स्थिति में उनके साथ हैं। अच्छा, ये प्रेम कहाँ हो सकता है कि सचिन की जो उम्र है केवल महज 20-22 साल की उम्र है और सीमा की उम्र महज 30 से 32 साल की उम्र है, तो कहाँ ये प्यार है ये? सर प्यार तो मतलब कहीं भी किसी से भी हो सकता है, ऐसा सुना जाता है भाई, किसी से भी हो सकता है। हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है और हमारी मीडिया उसको रॉ एजेंट बता रही है सीमा के लिए, तो क्या इसमें क्या कहना है? देखिए बिल्कुल संदेह की बात है, क्योंकि जैसे सीमा जी ने अभी आपको बताया है, लाइक उन्होंने कहा कि मैं नेपाल तक पासपोर्ट से आई, वीज़ा से आई, उसके बाद उनके पास वीज़ा नहीं है। और जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि हाँ मैं 5th क्लास तक पढ़ी हुई, लेकिन फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, इंग्लिश बोलती हैं। ठीक है, उसको अगर थोड़ा साइड किया जाए, मैंने 1-2 इंटरव्यू देखे थे उनके बच्चों के भी, जब उनसे पूछा गया कि बेटा आपके पापा का क्या नाम है, तो उन्होंने पहले तो बताया कि सचिन ही मेरे पापा का नाम है। फिर उनसे क्वेश्चन रिपीट किया गया कि आपके पहले पापा का क्या नाम है, तो भी उन्होंने सचिन ही बताया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, बिल्कुल उनका संदेह ठीक है कि रॉ एजेंट हो सकती हैं। ये हमारे इंडिया के लिए खतरा भी बन सकती है और CBI, IB कई एजेंसियां जांच कर रही हैं इसकी, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है और ये फैसला कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन हमारे इंडिया में मैंने सुना है कि अभी कुछ फैमिलीज़ और बाकी जो जो दूर दूर से मिलने आ रहे हैं, वो जो कहते हैं कि कोई बहू पाकिस्तान से आई है
हमारे इंडिया में। और कुछ कमेंट्स भी ये भी आ रहे हैं कि एक फिल्म रिलीज होने वाली है गदर 2, आपने सुना होगा। गदर 2 में पाकिस्तान जाएगा तारा और वहाँ से सकीना को वापस लेकर आएगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा हो गया। गदर 2 रिलीज होने से पहले सकीना पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आ चुकी है। तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को किसी भी मूवी या किसी भी पिक्चर से कनेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई चलो तारा सिंह पाकिस्तान गया भी, उन्होंने वहाँ से सकीना को लेके भी आ गया, लेकिन उस चीज़ को हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो कि उस पॉइंट को आप रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दूं मैं भी ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। वहाँ जाकर मैंने रिपोर्टिंग की और वहाँ जाकर के कुछ गांव वाले थे, कुछ फैमिली, उनसे भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ पर सीमा और सचिन लापता थे, वो लोग मुझे नहीं मिले। मैंने पूछा भी लोगों से, ग्रामीण लोगों से पूछा मैंने कि सीमा और सचिन दोनों कहाँ हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब ये दिया कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और वो मिल नहीं सकती किसी मीडिया वाले से। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि वो फ्रॉड हो सकती है या फिर जासूस हो सकती है कि मीडिया सामने क्यों नहीं आना चाहती है? देखिए सर, जब 5 दिन वो जेल में रही थी तो उनको जब बेल दिया गया था कोर्ट से, तो उनको केवल एक शर्त पे बेल दिया गया था कि वो अपने पति के साथ अपने घर पर ही रहेंगी। बट मैं भी रघुपुरा गया था, तो जब डिस्कशन किया तो मुझे पता चला कि 7 दिन से लगातार जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो उनके जो थ्रेड होता है गले में, वो आवाज़ निकलनी बंद हो गई, क्योंकि वो खुद बता रहे थे कि रात में 1:30 बजे तक यहाँ पे मीडिया रहती है, सुबह 4 बजे मीडिया आ जाती है, रात में 11-12 बजे खाना बन रहा है घर में, थोड़ा बहुत खाने को मिलता है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि 7-8 दिन से परेशान होकर या फिर बीमारी का बहाना बना के वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हों। तो इसका मतलब पॉइंट आप भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं सीमा जी के लिए? जी नहीं, देखिए मैं सपोर्ट ना ही सपोर्ट करूँगा, ना ही एज अ स्टूडेंट, ना ही मैं उनको कहूँगा। बट जो सत्य है वो सत्य है कि मतलब आपको बिना वीज़ा के इंडिया में नहीं आना था, ठीक है। और अगर मैं अपनी भावनाओं से कहूँ कि जो फिर मैं डायरेक्ट कहना चाहूँगा कि सीमा जी ने पाकिस्तान में जन्म लिया, वहाँ पे उनके मम्मी पापा की कब्र है, वहाँ पे उनका भाई है, बहन है, सब हैं, तो वो छोड़ के आ गई, वो गलत है। दूसरी बात, जो पति था उसको छोड़ दिया आपने, अब बच्चों के साथ यहाँ आ गई। क्या मतलब आप 4 बच्चे कर लिए मतलब जिस पति के साथ रह के, तो क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप सचिन का साथ निभाएंगी? आपको मालूम है जब सीमा ने पाकिस्तान से काठमांडू से नेपाल होते हुए भारत में जब एंट्री की थी बिना वीज़ा के, तो 1.5 महीने लगातार सीमा हिंदुस्तान में रही है ग्रेटर नोएडा के अंदर। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी इस बात की। जब ये सोशल मीडिया पर इस खबर वायरल हुई, कैसे? जब उन्होंने कोर्ट मैरिज करना चाहिए, तो कोर्ट मैरिज करने के लिए दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। दस्तावेज़ थे नहीं इंडिया की, जब नागरिकता ही नहीं है तो दस्तावेज़ कहाँ से होंगे? तो जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने इस मीडिया को बताया था कि ऐसे ऐसे कि पाकिस्तान से लड़की यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हमारे आई हुई है भारत में, और ये ऐसे ऐसे केस चल रहा है। तो इसको उन्होंने इस पॉइंट के लिए मीडिया के सामने उठाया था, तब से ये खबर वायरल हुई थी। लेकिन जब हमारे भारत में इस तरह से, इसका तो मतलब ये कोई भी घुसपैठिया आ जाए और चुपके से भारत में रहने लगे, तो इसी पॉइंट पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, घुसपैठिए तो बात ऐसी है कि अगर आप आतंकवादी सोच से आएंगे तो हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत मजबूत हैं, आपको आतंकवादी सोच का जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना कि दूध मांगो तो खीर देंगे, अब कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो वही हालत अब पाकिस्तान वालों की हो गई है एक तरीके से। अगर वो प्यार से रहना चाहें तो भारत वसुदेव कुटुंबकम, आपने सुना होगा। सुना है मैंने। भारत चाहता है कि हम सब खुश से रहें, बट लेकिन ये होता है कि आप पड़ोसी हैं और आप ही बार बार अटैक किए जा रहे हैं, तो एक बंदा भी कहाँ तक चुप बैठेगा। आप बोल रहे हैं कि भारत अटैक नहीं करता और भारत सम्मान करता है हर किसी का, ये कहने का मतलब आपका ये। लेकिन सीमा यदि जासूस नहीं है तो उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है, उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है, प्लस सीमा ये बताती है कि मैं क्लास 5th तक पढ़ी हूँ केवल, मैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट है वो। लेकिन जो लड़की कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो और जिसका भाई पाकिस्तान आर्मी में हो, जो लड़की क्लास 5th तक हो पढ़ी और वो इंग्लिश फटाफट बोल रही हो और उसे कई भाषाओं का ज्ञान है, तो वो लड़की जासूस नहीं हो सकती, इस पर क्या हो सकती है? सर देखिए, जब तक एजेंसी कुछ नहीं कह देती, हमारा कहना भी गलत होगा, कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन जो शक के दायरे जा रहे हैं वो यही जा रहे हैं कि आपने बताया कि मैं 5th क्लास तक पढ़ी हूँ, लेकिन आप इंग्लिश अच्छा बोल रही हैं, आप सिंधी अच्छा बोल रही हैं, आप हिंदी ऐसा बोल रही हैं कि जैसे इंडिया में रहती हूँ, ठीक है। आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप पाकिस्तान का सब कुछ भूल चुकी हैं।
तो मतलब ये कैसे। और फिर दूसरी बात ऐसी मेरे को मतलब थोड़ा सा डाउट लगा था कि जब मैं उनके बच्चों से मिला, छोटे छोटे बच्चे थे काफ़ी, उनके प्यारे प्यारे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा हाँ कि क्या नाम है आपका, तो उसने बताया कि मेरा नाम राज है। तो मैंने कहा नहीं बेटा आप पहले क्या नाम था, क्या इरफान नाम था पहले, कि ठीक है। मैंने पूछा पहले वाले पापा का क्या नाम था, मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पापा का क्या नाम था, बोला सचिन ही मेरे पापा हैं और कोई नहीं। उसके बाद जब मैं जस्ट दूसरी बेटी के पास गया तो वहाँ से मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हें हिंदुस्तान प्यारा है या पाकिस्तान, तो उसके मुँह से डायरेक्ट ही पाकिस्तान निकला। अब इसको मैं क्या कहूँ कि उसके बाद में वो चारों बच्चे मिलके नारा लगाने लगे कि जय हिंदुस्तान जय हिंदुस्तान। तो थोड़ा सा वहाँ मेरे को डाउट क्रिएट हुआ था। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, और वो बच्चा कभी भावनाओं बहता भी नहीं, जो उसके मन में आता बच्चा वही कहता। लेकिन जो सच्चाई दिल से बाहर निकलती है बच्चे के मन से, ऑटोमेटिक अपना बाहर निकलती है। अब आप बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान अच्छा है, हिंदुस्तान का बाद में नारा लगा दिया। लेकिन अभी एक पॉइंट और सामने आया था मीडिया के कि सीमा के पास में 3-3, 4-4 आधार कार्ड भी मिले थे। दूसरी चीज़ 3-4 मोबाइल भी मिले थे। यदि वो जासूस नहीं है तो इन सभी मोबाइल्स का या आधार कार्ड का क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? देखिए सर, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि वह जासूस हैं या नहीं है। देखिए एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं और भारत में जल्दी इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा कि जासूस है या नहीं। लेकिन बात करें 3-3, 4-4 फ़ोन की, तो हाँ हो सकता है कि जासूस हो, वरना नॉर्मली लोग भी फ़ोन रख सकते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान से इंडिया जा रही हूँ, 4 फ़ोन ले लिए, आधार कार्ड ले लिए कि हाँ दिक्कत ना हो, ये वो ऐसा कर सकते हैं वो लोग। नहीं, आपका कहना ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी इसी पॉइंट को लेकर के ये खबर पूरे वर्ल्ड में वायरल है। खबर ये ऐसा कोई ही चैनल ऐसा होगा, टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल, जहां पर ये खबर वायरल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान से पाकिस्तानी लोग ये वहाँ से दावा कर रहे हैं यदि सीमा को वापस नहीं किया हमारे पाकिस्तान में तो वहाँ के जो धर्म मजहब के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, उन लोगों के मंदिरों को ध्वस्त किया जाएगा और उन लोगों पर आतंकवाद का नाम लेकर के उन्हें मारा जाएगा या उन पर आतंकवाद का चोला पहनाया जाएगा उनके लिए। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए उनकी तो सोच ही अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो आतंकवादी सोच है, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि सरकार कोई ना कोई अच्छा कदम उठाए। सरकार पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी सरकार? हिंदुस्तानी सरकार ही अच्छा कदम उठाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार तो मैंने भी बच्चों का इंटरव्यू लिया था जब वहाँ मैं गया था, तो बच्चों ने मुझे बताया था कि हिंदुस्तान भी अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा यहाँ हिंदुस्तान में लग रहा है ना। तो कुछ गाँव वालों ने बताया कि लेकिन अब यहाँ पर वो आ गई है, उसके लिए हमें सपोर्ट करना है और सम्मान देना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये आ रहा है कि यदि इसी तरह जिस तरह सीमा ने एक घुसपैठी की तरह हमारे भारत में एंटर किया है, सम्मान पूरा भारत दे रहा है, पूरी मीडिया, पूरा जो भी उससे मिलने जा रहा है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इस तरह अगर ये सचिन जाता पाकिस्तान सीमा को लेने के लिए, सीमा के प्यार में, तो क्या सचिन को सम्मान इतना वहाँ मिलता? देखिएगा, मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिया जो है वसुदेव कुटुंबकम, वो सबका सम्मान करना जानता है। देखिए एक सम्मान करने वाला व्यक्ति ही सम्मान की वैल्यू समझ सकता है। आप जानते ही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात के लिए, आपका कहना चाहिए। मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूँगा, जाहिर सी बात है, कोई भी किसी का सम्मान करेगा। अब जैसे सीमा को सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। मैंने भी पूछा था तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में शायद ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता उसको, सचिन को। अच्छा, सीमा ने मीडिया के सामने ये भी कहा था कि पहले वो हिंदू थी, फिर उसे किसी से लव हुआ तो ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी और उससे 4 बच्चे हुए, फिर वो मुस्लिम बन गई, अब दोबारा फिर वो हिंदू बन चुकी है। लेकिन कि इस मीडिया वाले ने एक क्वेश्चन भी किया था, यदि आप पहले हिंदू थी तो आपको हिंदू रीति रिवाज कुछ पता होंगे आपके लिए। उसने डांट मना कर दी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरा पॉइंट फिर बोला कि यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के बारे में आपको कलमा, कुरान कुछ भी तो आपको याद होगा। उसने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। जो लड़की हिंदू भी है, पाकिस्तानी है, मुस्लिम भी है, पाकिस्तानी है, लेकिन ये दोनों धर्म के बीच रहने के बाद भी क्या उसको किसी धर्म के बारे में ज़रा सा भी पता ना होना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि वो हिंदू हैं, क्योंकि एक्चुअली ये मैंने सुना भी नहीं है कि वो पहले हिंदू थी फिर मुसलमान हो गई। लेकिन बट ये है कि कास्ट की ठाकुर बताई जा रही हैं वो तो, लेकिन सर इस बारे में मैंने नहीं सुना है तो भाई मैं नहीं कह सकता। बट एक चीज़ है कि अगर आप, सीमा ने खुद ही कहा, इस बार सीमा मीडिया पे बोल रही है कि मैं ठाकुर थी पहले, उसके बाद मेरी शादी कर दी गई मुस्लिमों पे। हाँ तो कर दी होगी, उस बारे में मैंने सुना नहीं है, जो मैं अपनी राय देता उस बारे में। नहीं तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए अब सीमा पहले सीमा मुस्लिम थी तो उनको कुछ कुरान और कलमा कुछ तो याद होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया। हाँ हो सकता है कि अब जब हिंदू में कन्वर्ट हो गई हूँ तो उन्होंने सोचा कि यार छोड़ो, मुस्लिम का है,
जब पाकिस्तान से आ गई कि छोड़ो अब मेरे को कोई याद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अभी आप दूसरे धर्म में परिवर्तन देखिए, आपको बिल्कुल भी सब कुछ भूल चुकी हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे सर, ये तो फिर झूठी बोल रही होंगी ना, या तो याद होगा उनको सब कुछ, वो नहीं बताना चाह रही हैं ना, उन्हें हिंदू का याद ना। अगर मैं भी अभी किसी धर्म में कन्वर्ट हो जाऊँ या मेरे पीछे कोई राज है तो मैं नहीं वहाँ बताना चाहूँगा कि मैं पंडित हूँ। तो ये हो सकता है ना कि अगर मेरे पीछे कोई राज है तो मैं नहीं बताना चाहूँगा कि मैं पंडित हूँ या मुझे ये आता है। आपको मालूम हमारे भारत के तो हुए सीमा को प्यार हुआ क्या? ये पबजी गेम, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, पबजी है, लूडो है, क्या इस तरह से एक प्यार को परवान चढ़ जाना, एक दूसरे देश से इस देश तक आना, क्या इस पबजी के ज़रिए कोई भी लड़की हिंदुस्तान आती है बिना वीज़ा के? इस बारे में आपका जो कहना है वो बताएंगे, लेकिन क्या जो आने वाली जनरेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? जाहिर सी बात है सर, पबजी का तो बुरा ही असर देखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि लत लग चुकी है लोगों के लिए। और पबजी से प्यार होना एक बाकम्मई अद्वितीय है, मतलब यूनिक लग रहा है कि भाई पबजी से प्यार हो गया। पहले भी ऐसा हुआ था कि इकरा नाम की एक लड़की लूडो खेलते हुए आई थी मुलायम से, उसको प्यार हुआ था, लेकिन वो भारत सरकार ने उसको वापस भेज दिया था। देखिए सर, प्यार करना गलत नहीं है, बट गलत इंसान से और गलत तरीके से प्यार करना गलत अच्छा, अभी आपने कहा कि इकरा नाम की लड़की पाकिस्तान से भारत आई थी लूडो खेलते हुए, क्या उसको भी पाकिस्तान वापस जाना पड़ा था ना? बिल्कुल, पाकिस्तान उसको वापस जाना पड़ा था। लेकिन जब पाकिस्तान इकरा जा सकती है तो पाकिस्तान सीमा भी जा सकती है, भारत सरकार यदि चाहे तो। यह भारत सरकार बिल्कुल, अगर वो दोषी ठहराई जाती है, बिल्कुल उसको वापस भेजेगी, क्योंकि दो सीमाओं के बीच में भावनाओं को नहीं देखा जाएगा। ये भारत सरकार, यूपी सरकार ये एक्शन ले, और यदि दो सरहदों के बीच में विवाद बढ़ता है एक सिर्फ भावनाओं के पीछे, तो भारत सरकार के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, अगर बात केवल सीमा जी की वजह से वाद विवाद की स्थिति आ रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ आगे कुछ बिगड़ सकता है, कुछ बन सकता है, तो बिल्कुल उसकी खुफिया जो एजेंसी हैं, जो हमारी एजेंसी हैं, रॉय एजेंसी हैं, वो जांच कर रही हैं। अगर उनको दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, और जो कार्रवाई होगी कानूनन वो की जाएगी बिल्कुल। लेकिन अभी जो सीमा मीडिया के सामने आने से मना कर रही है, इसमें पूरा शक का दायरा ये जाता है कि जबकि सीमा को जेल से जो बेल मिली है वो इस बात के ऊपर बेल मिली है, पॉइंट सामने ये है कि वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ रहेगी। अब बेल मिली क्यों 4-5 दिनों के अंदर अंदर? 4-5 दिन में सीमा जेल रही थी, उसके बाद उसको तुरंत बेल मिल गई थी। कि इसका कारण था बेल मिलने का कि जब तक वो जेल से बाहर नहीं रहेगी, एजेंसियां खुफिया तरीके से जांच नहीं कर पाएंगी, छानबीन नहीं कर पाएंगी, और जब तक छानबीन नहीं हुई तब तक पता ना चलेगा आखिरकार वो जासूस है या एक नॉर्मल लड़की है। दूसरी चीज़, मैं जब बाहर रिपोर्टिंग करने गया तो मैंने देखा था कि उसके परिवार वाले तो नहीं थे, लेकिन आसपास के लोग बता रहे थे कि अब जो भी है, जैसा भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन हम उसे सही करना पड़ेगा। हो सकता है कि सीमा ने यदि कोई बड़ा एक्शन ले लिया तो जो लोग आज तो जितना प्यार उसको दे रहे हैं वहाँ पर अपने हिंदुस्तान में, एक छोटा सा गांव ग्रेटर नोएडा में, क्या कल को वही लोग सिर्फ पकड़ कर रोएंगे? क्या फिर किसी दूसरी लड़की को विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि, मतलब अभी जब तक कुछ कंफर्म नहीं हो जाता हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये भी है। जिस दिन कंफर्म हो जाएगा उस दिन पता चलेगा। देखिए, अगर आप सही कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो उसका दंड भी आपको झेलना पड़ेगा। एक इंडिया के मौलाना साहब हैं, उन्होंने कहा था ये पबजी वाला प्यार है, पबजी वाली शादी है, रबजी वाली शादी प्यार नहीं है। पबजी का मतलब है कि इंटरनेशनल गेम खेला और शादी कर ली, प्यार कर लिया, ऐसा एक्सेप्ट नहीं हो सकता। जहाँ से रब रिश्ते और नाते जोड़ता है वही रब को मंजूर होता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये सच है कि भगवान ही रिश्ते बना के भेजता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही धार्मिक भावनाओं में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर हम मीडिया की बात कर रहे हैं अभी, तो वहाँ पे भावनाओं की, जैसे बताया, कदर नहीं की जाएगी अगर सीमाओं की बात है तो। क्योंकि यहाँ पर मौलाना साहब ने ये भी कहा था कि जो अपने मुल्क की, अपनी फैमिली की, अपने देश की, अपने भाई की, अपने पहले वाले पति की नहीं हुई, तो वो आज एक 22 साल के मैं जिस लड़के से प्यार हुआ है, जिसके 4 बच्चे हैं, वो उसकी क्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल सही बात है। जो अपने पति की नहीं हुई, लेकिन उनके बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पति मुझे मारते हैं, मतलब पापा मारते हैं हमें। और उनके सीमा जी से पूछा गया तो वो भी बोली कि मेरे को मारते हैं, और उनके यहाँ ऐसे ऐसे जो सिचुएशन बताई थी उसके हिसाब से लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, और शायद
और उनसे पूछा भी गया कि आप पबजी क्यों खेलती थी, तो बोला कि खाली टाइम में और मैं करूँगी क्या। सीमा का जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो वहाँ से मांग कर रहे हैं कि मेरी सीमा को वापस कर दिया जाए पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस सीमा को वापस किया जाएगा नहीं किया जाएगा इस बारे में अभी भारत सरकार एक्शन लेगी। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर तरह से एजेंसियां और मीडिया छानबीन कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से जो अभी क्या है, सीमा जासूस हो सकती है या फ्रॉड हो सकती है या बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह यहाँ बनकर आई है यहाँ पर अपने प्यार के लिए, अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। एजेंसियां जांच कर रही हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो करने के लिए हम आपके सामने आते रहेंगे और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।